नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएस चैनल पे। हिस्ट्री और पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय किसान सभा का 1936 में अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है आपका, उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा, सन्यासी विद्रोह। पाबना विद्रोह आपका किस राज्य में हुआ था? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ये कब बने थे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से। क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान के से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। रूस से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपका मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तब मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 19 में आता है। समानता अनुच्छेद 14 में है सभी के लिए। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, 44वें संशोधन 1978 के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। उसका उल्लेख अब अनुच्छेद 300 का में है और भाग 12 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, मुफ्त कानूनी सलाह अनुच्छेद 39A के तहत। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है जो केवल गोवा राज्य में लागू है। गौवध आपका अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन आपका अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन आपका भाग 20 में है। अनुच्छेद 60 में आपका वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात है। और अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में तो लोकसभा में आपका अनुच्छेद होगा 330 और विधानसभा में होगा अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 331 के तहत आपका एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है लोकसभा में, जो कि अब निष्प्रभावी है। और अनुच्छेद 333 में आपका विधानसभा में की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो क्या मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। सभी निर्णय ले सकता है। कौन कौन से? पहला है स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। दूसरा है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री से है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। और जो भी क्वेश्चन के पूछे जा रहे हैं उन प्लीज़ उनका आंसर कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही है, कौशाम्बी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है, नागार्जुन को। इनकी पुस्तक का नाम है प्रज्ञापारमिता। वसुमित्र आपके और अश्वघोष और नागार्जुन और चरक, ये चारों आपके कनिष्क के दरबार में थे, जो कि कुषाण शासक था। वसुमित्र आपकी किस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। लीजिए वही क्वेश्चन आ गया। वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासक था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें सुदर्शन झील की निर्माण और मरम्मत की बात की गई है, जिसमें आपके 4 शासक संबंधित हैं उससे, सुदर्शन झील से। एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे अशोक, तीसरे रुद्रदामन, चौथे स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह का निर्माण अजमेर में करवाया था?
तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी अजमेर में है, राजस्थान में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपकी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी से है। क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, जो कि आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति आपकी सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री का है। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और शेयर मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं प्लीज़ उसके आंसर ज़रूर दें। क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही है, यिंतु। सी यू की किसकी पुस्तक है और फो क्यू की किसकी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक चीनी यात्रियों की हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंध था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन पत्रकार था।
और भारत छोड़ो के समय कौन पत्रकार था, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आने वाले वीडियो में इनके भी आंसर आपको मिलते रहेंगे और जिसको पता हो वो कमेंट भी करे। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है, अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने जब सिराजुद्दौला से ये बात करते हुए कहा था कि मक्खियों से तुलना की थी। अगला क्वेश्चन है, दस्तक बंगाल में प्रचलित क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है, कर मुक्त व्यापार का प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही है, पील आयोग। हंटर आयोग आपका किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, या किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही है, सूरत में। सूरत गुजरात में। अंग्रेज़ों ने कहाँ स्थापित की थी, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्टता प्रदान की थी, किसमें प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, केशवानंद भारती वाद 1973 का है। सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसमें 13 जजों की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही है, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था आपकी राज्य सूची का विषय है और ये आपका भाग 9 में और अनुसूची 11 में है और इसमें विषय हैं आपके 29। ये लागू हुई थी आपकी 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है और ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में आपकी लोक सेवा आयोग है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 1975 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति करे? तो ये आपका अनुच्छेद 229 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
हिस्ट्री का है। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था पाटलिपुत्र में, और द्वितीय आपका हुआ था वल्लभी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, मुल्ला अहमद ने। राजतरंगिणी आपकी कल्हड़ की पुस्तक है, जो कि संस्कृत भाषा में है और कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी? इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके नाम पर भारत सरकार के सभी कार्य संपन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राष्ट्रपति के नाम पे संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद आपका 143 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है। ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। इसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से, और 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। ये चारों सूची आपकी बाद में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, और ये केवल आपके गोवा राज्य में लागू है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से है, लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से था? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नील आंदोलन कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 जुलाई 1944 को किसने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उपरोक्त सभी ने, भूलाबाई देसाई ने लीड किया था इसमें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू भी थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे हिस्ट्री पॉलिटी के वीडियो हैं तो उन्हें जाके एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। और अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और आने वाले समय में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सीधे एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।